तो कॉपीराइट, ठीक है, बेसिकली ये एक तरह से वो है कि जब किसी को कोई कॉपीराइट कर मतलब कॉपीराइट का क्लेम करता है, मतलब सॉरी कॉपीराइट करवाता है कोई भी प्रोडक्ट को, अपने वर्क को, तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। तो वो टाइम पीरियड जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ कॉपीराइट। ये कौन सा चैप्टर में दिए? चैप्टर 5 में दिए। 22 से लेके 29 तक प्रोविजन दिए गए हैं। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था वो, उसमें खाली मिनिमम प्रोटेक्शन कितना था? 50 ईयर्स के लिए था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको कॉपीराइट करवाना है अपने वर्क को, तो मैक्सिमम उसको 50 साल तक अपने उसमें रख सकता है, कॉपी मतलब अधिकार में रख सकता है, ठीक है। इंडिया में जो टर्म है ना, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम का मतलब इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं है, वो लिमिटेड है, ठीक है। एक्सटेंड टू स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर विच द वर्क एंटर्स द पब्लिक डोमेन, ठीक है। अलाउ करता है फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सोसाइटी में। मेजरली जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, अलग अलग टर्म, अलग अलग कॉपीराइट वर्क के लिए अलग अलग टर्म दिया गया। जैसे मान लें हम लोग एग्जांपल लेते हैं लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। तो इसका टर्म कितना है? ऑथर का लाइफ टाइम माने जीवन भर ऑथर के रहेगा प्लस 60 साल। जिस साल वो डेथ होगी उसकी उसकी 60 साल गिने। जैसे अप्रैल में इसकी डेथ हुई तो 21 से ले करके 59, यहाँ से हम लोग 60 ईयर्स गिनेंगे, ठीक है। तो बोलता है बेसिकली, तो यहाँ पे इसके बाद ये टाइम में जो एक्सपायर होगा, ऑथर की लाइफ टाइम ख़त्म होगी और 60 ईयर्स ख़त्म होने के बाद जो ये हमारा लिटरेरी आर्टिस्टिक या जो भी वर्क हमारा था वो पब्लिक डोमेन में एंटर कर जाएगा, पब्लिक उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ले सकती है, ठीक है। अलाउ करता है फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द सोसाइटी। टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होगा? वेरी करता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द वर्क, जैसे हमने बताया अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग दिया गया है। द टर्म ऑफ कॉपीराइट के लिए हमको टाइम ऑफ पब्लिकेशन को निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ पब्लिकेशन मतलब कब पब्लिश हुआ, बेसिकली वही उसको हम टाइम ऑफ पब्लिकेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन दिया गया है 3 में, सेक्शन 3 में दिया गया कॉपीराइट एक्ट के। डिफाइन करता है पब्लिकेशन, मेकिंग अ वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक बाय इशूइंग कॉपीज एंड कम्युनिकेटिंग वर्क टू द पब्लिक, ठीक है। बेसिकली पब्लिकेशन क्या होगा? मेकिंग अ वर्क अवेलेबल टू पब्लिक बाय इशूइंग कॉपीज एंड कम्युनिकेटिंग वर्क टू द पब्लिक। मतलब एक बेसिकली कॉपीराइट करवा करके अगर पब्लिक में अवेल करवा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिकेशन, ठीक है। फिर बात हो गई यहाँ से। अब जो टर्म है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक या म्यूजिकल ड्रामेटिक वर्क का यही है कि हमारा लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द कैलेंडर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच ऑथर डाइज, जिस साल ऑथर मरता है वो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर नाउ डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ आएगा, जो हमने पढ़ा अभी, तो यहाँ काम आएगा वो। फिर हम लोग बोलेंगे टर्म 23 में दिया गया टर्म किसके बारे में? एनोनिमस और सूडोनोमस, ठीक है। एनोनिमस मतलब जो ऑथर अननोन है, सूडोनोमस मतलब नाम पता है लेकिन वो फेक नेम है, ओरिजिनल नेम से काम नहीं कर रहा है। कोई ऐसा लिटरेरी, ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क जो कि फोटोग्राफ्स नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफ्स के अलग सेक्शन में दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली 60 साल का टाइम दिया गया है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन है क्या है व्यक्ति, ठीक है ना। फिर ये जो स्टेज नेम है ना, यहाँ पे बेसिकली स्टेज नेम में पता नहीं चलेगा ना कौन व्यक्ति मर रहा है जिंदा है, क्योंकि फेक नेम से चलाया जा रहा है ना। तो अनोनिमस या सूडोनोमस में 60 साल है। फिर अनोनिमस ऑथर मिल जाता है तो फिर उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 साल होगा। अगर अनोनिमस वर्क जॉइंट ओनरशिप में है तो उसमें से एक मिल जाता है, तो जो भी मिला हुआ व्यक्ति उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। अगर उससे वन से ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में मरेगा उसका लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। फिर पोस्ट ह्यूमस वर्क मतलब कोई भी चीज़ मरने के बाद पब्लिश हो रही है, तो आइडेंटिटी ऑफ ए कॉपीराइट होल्डर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो कॉपीराइट 60 साल से रहेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जब से वो पब्लिक हुआ तो 60 साल रहेगा। जॉइंट ऑथरशिप में रहेगा अगर जैसे पोस्ट ह्यूमस वर्क, तो उसमें बेसिकली वन ऑफ देम इज लिविंग, मतलब जॉइंट में है उसमें से एक जिंदा है, तो जो भी जिंदा है उसकी लाइफ टाइम मतलब ये जो मरेगा सबसे लास्ट में उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 साल। फिर टर्म फॉर फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स के लिए कोई वो चीज़ नहीं दिया गया, यहाँ पे ओमिट कर दिया गया, ठीक है ना।
टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में 60 ईयर्स है। फिर टर्म ऑफ कॉपीराइट इन साउंड रिकॉर्डिंग वो भी 60 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन नाम। फिर कोई जो वर्क है जिसमें गवर्नमेंट फर्स्ट ओनर है, उसमें सेक्शन 28 में बात करता है गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट फर्स्ट ओनर रहेगा तो वहाँ पे भी 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन होगा। सेक्शन 28A में बात करता है वर्क फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग फर्स्ट ओनर है यहाँ पे, तो भी 60 साल रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है। और जो कि वर्क है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी 60 साल प्लस डेट ऑफ पब्लिकेशन होगा। एक बार लैंग्वेज देख लेंगे हम लोग बेयर एक्ट का। यहाँ पे बोलता है टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिश्ड लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा एनी लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश्ड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर until 60 years from the beginning of the calendar year of the following कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर ऑफ द ऑथर डाइज। ऑथर मरने के लाइफ टाइम प्लस ऑथर मरने के 60 साल तक रहेगा ये इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे फिर एनोनिमस और सूडोनिमस के बारे में भी दिया है बेसिकली। यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क्स और पब्लिक अंडरटेकिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी दिया है। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।